कहते हैं मंजिल अगर पता है तो राह मिल ही जाती है, और उस राह को दिखाने वाला, समझाने वाला हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर नज़र आ ही जाता है, जिसके द्वारा हम सही राह पकड़ लेते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि यह एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, वो भी मूल्यवान लक्ष्यों की लगातार प्राप्ति की ओर। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस टॉपिक पर वाकई में बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है वो है कंसल्टेशन। कभी कभी मेरे पास भी आ रहे हैं वो जवाब, तो मैं सोच रहा था कि क्या जवाब दिया जाए, और अचानक जब आप किसी थॉट प्रोसेस में जाते हैं तो कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, वो जब मंथन होगा तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही। तो वो अपने विचार, एक धारणा, एक कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब हम कंसल्टेशन की बात करते हैं, चाहे किसी भी तरह की कंसल्टेशन हो, ये किसी छोटी सी बात में किसी की राय लेना है, उसे सुझाव लेना है, या फिर प्रोफेशनल एडवाइस लेनी हो, प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेनी हो, और इसमें एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी शामिल है। चाहे वो ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखे, या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, या जो उसकी समझ है, उसके जीवन को देखने का नज़रिया है, जो 45 साल, 50 साल, 60 साल या जिसकी भी जो आयु है, उस तरह से उसने जो अपने जो अनुभव इकट्ठे किए हैं उनके आधार पर, और जो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट से इंट्रैक्शन किया है, उन ऑब्जर्वेशंस को, उन सोसाइटी को बहुत बारीकियों से समझा है, और बड़े ही आसान सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड कर सके, तभी वो सही कंसल्टेंट्स बन पाता है और सही कंसल्टेशन दे पाता है, सही सुझाव दे पाता है, जिससे कि आप जिसको की ज़रूरत है वो सही दिशा में जाने लगे, सही दिशा में अपना रास्ता पकड़ लें। तो कंसल्टेशन की जो बहुत से लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि सर कितनी फीस लोगे, दक्षिणा कितनी लोगे, ये थोड़ा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये कंसेप्ट है। कभी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये नहीं पूछते, क्योंकि वहाँ रेट लिखे होते हैं, किसी के 500 रुपये कंसल्टेशन फ़ीस, 1000 रुपये, कहीं पे 5000 रुपये। अब ये वैरी कर सकता है 100 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक, चाहे वो डॉक्टर है, लॉयर है, बड़े आर्किटेक्ट हैं, बड़े इंजीनियर हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, इन्फ्लुएंसर है, एस्ट्रोलॉजर है, इन ऑल द प्रोफेशनल फील्ड्स। पर आज मैं जिस विषय पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, वो, हम प्रश्न तो सभी लगभग पूछते हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं कभी ना कभी राय लेता ही है। उसके मुख्यतः 3 चरण होते हैं। जी हाँ, आप सीधे जैसे पूछते हैं, एक तो है कि किसी व्यक्ति को कंसल्टेशन की ज़रूरत है, मतलब नीड है, एक आवश्यकता है। जिसको आवश्यकता है लेकिन वो लेना ही नहीं चाहता, वो तो अलग बात है, मतलब, लेकिन जनरेशन तो वहीं से शुरू होगा। किसी चीज़ की उत्पत्ति, सोर्स तो वहीं होगा कि उसको ज़रूरत है, नीड है, उसको फील हो रहा है कि मुझे इस क्षेत्र में कोई राय की आवश्यकता है, कोई मुझे इस क्षेत्र में कुछ राय दे दे, किसी तरह से कंसल्टेशन दे दे। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, व्हेन वी आर फीलिंग सिक, या कोई सिम्टम्स हमारे अंदर आ रहे हैं, हम डॉक्टर से मिलते हैं और उनको बताते हैं मुझे ये परेशानी हो रही है। देन ही ट्राई टू सॉल्व एज पर हिज नॉलेज, हिज ट्रेनिंग, जो भी उसको स्कूल में जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल नॉलेज उसको दी गई है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन से रिलेटेड है, उसी तरह साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड है, कैरियर काउंसलिंग है, हमारी रिलेशनशिप काउंसलिंग है, और भी रियल एस्टेट रिलेटेड काउंसलिंग है। यस, हर फील्ड में यू नीड अ पर्टिकुलर कंसल्टेंट्स। वास्तु से रिलेटेड कि भाई मैं क्या क्या चेंजेस कराऊं जिससे कि एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस हो जाए मेरी लाइफ में। तो सबसे पहला प्रश्न आया कि नीड आई कि समवन रिक्वायर्ड टू टेक कंसल्टेशन। अब सीधे हमें दक्षिणा पूछना या कंसल्टेशन फीस कितना है, क्योंकि मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना ही मानना है, जो मुझे भी थोड़ा बहुत, मैं भी एक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ, ज्योतिष जिज्ञासु हूँ, जो इस सागर में तैरने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ये प्रश्न कभी कभी कुछ लोग अफेंड भी हो जाते होंगे, बहुत से एस्ट्रोलॉजी, हाँ भाई बताओ अपनी फीस बताओ, क्योंकि कंसल्टेशन की मेरे हिसाब से एक्चुअल में कोई फीस हो नहीं सकती। यह अपनी श्रद्धा अनुसार व सामर्थ्य अनुसार ही संभव है, कि जो व्यक्ति की श्रद्धा होगी अगर किसी के प्रति, किसी की एडवाइस के प्रति, और जो उसकी सामर्थ्य होगी, उसी हिसाब से वो दे सकता है। अगर किसी की सामर्थ्य है
लाख रुपए देने की वो लाख रुपए भी दे सकता है। और किसी की अगर नहीं है 500 रुपये देने की तो 500 भी उस पर कष्ट आएगा। तो नीयत और सामर्थ्य दोनों रोल प्ले अदा करेंगी इसमें। मगर उससे पहले एक चरण आता है जिसको हम मिस कर देते हैं और सीधे दक्षिणा की बात कर देते हैं, वो होता है अपॉइंटमेंट सीकिंग। किसी से उसका समय मांगना, किसी से उसका अपॉइंटमेंट मांगना। सीधे आप दक्षिणा की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिणा कंसल्टेशन जो फीस है वो तो मैंने बताया ना, मेरी नज़र में तो कोई उसकी फीस ही नहीं है, कोई उसका मूल्य ही अदा नहीं कर सकता। मेन है उससे पहले अपॉइंटमेंट। जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हो तो आप सीधे ये नहीं पूछते पहले डॉक्टर से या कंपाउंडर से या जो भी असिस्टेंट है रिसेप्शन पे कि भैया कितने की दवाई लिखेगा या ये क्या मुझे बताएगा। यू हैव अ फेथ, यू हैव अ ट्रस्ट। आपके अंदर एक श्रद्धा भाव है, एक ट्रस्ट है कि ये पर्टिकुलर डॉक्टर इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट है और मैं इसके पास अगर इस समस्या को लेके जाऊंगा तो यहाँ से मुझे एक सुझाव या सही गाइडेंस मिल जाएगी और मुझे आराम मिल जाएगा। तो पहला स्टेप आता है नीड के बाद, दूसरा वाला जो मेन बात आती है अपॉइंटमेंट सीकिंग। आप किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, टाइम मांगते हैं उसका खींचने का। और डॉक्टर की कंसल्टेशन और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में सबसे बड़ा फर्क मैं आपको बताता हूँ। ये मैं अपने थॉट प्रोसेस से ये चीज़ निकाली है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि द मोमेंट यू हैंड ओवर योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे ही आप उसको हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई मैं आपसे कंसल्टेशन लेना चाहता हूँ, हिज टाइम एंड एनर्जी स्टार्ट। एक तरह से आप उसको टास्किंग कर देते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं उस क्षेत्र पर काम करने के लिए। जिस तरह से आप किसी डायग्नोस्टिक लैब में जब जाते हैं और अपने खून की जांच, अपने यूरिन सैंपल या जो भी स्किन से रिलेटेड जो भी आपने सैंपल प्रोवाइड किया है, उसी तरह से जैसे ही आप डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ हैंड ओवर करते हैं अपने जो कंसल्टेंट हैं एस्ट्रोलॉजिकल, उसका काम वहीं से शुरू हो जाता है। दक्षिणा मैं कह रहा हूँ बाद में आएगी। अब ये कि क्या पहले ली जाए या बाद में ली जाए, मैं बात वही कह रहा हूँ कि दक्षिणा वो अलग चीज़ है। दक्षिणा तो उसके बाद है जब आपका कंसल्टेशन हो जाए, क्योंकि आप किसी सिम्टम से गुजर रहे हैं, आप कुछ प्रश्न करेंगे या एस्ट्रोलॉजर आपसे जब डिस्कशन करेगा, एक मीटिंग रखेगा, आपसे बात करेगा, कुछ सिम्टम्स को मैच करने की कोशिश करेगा कि यस ये मुझे लग रहा है ये परेशानियां हैं। आपको लग रहा है आपके सर दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है जी एक बार ये टेस्ट करा लीजिए, आपके ब्लड के TLC, DLC ये सब चीज़ चेक हो जाएंगी, हीमोग्लोबिन चेक हो जाएगा, तो उससे वो कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेगा। आपका HbA1c तो नहीं बढ़ा हुआ, आप डायबिटिक तो नहीं है, देन ही डायग्नोसिस विल स्टार्ट। लेकिन एस्ट्रोलॉजर उससे एक स्टेप पीछे आता है, एक स्टेप पहले ही काम शुरू कर देता है। जैसे ही टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ उसके साथ शेयर करते हैं, ही ट्राई टू लुक इनटू योर लाइफ पैटर्न थ्रू योर चार्ट। उसके बाद वो उसका विश्लेषण करके पहुंचता है कि इसको इससे रिलेटेड इश्यूज इस समय चल रहा होगा या इसकी लाइफ में पहले भी ये इशू आए होंगे या आगे जाके ये इशू आ सकते हैं। एक प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज, सिम्टम्स को वो समझने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसके बाद वो आपके साथ डिस्कशन में आता है, क्वेश्चन आंसर्स में आता है। वो देखता है कि कौन से सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं अभी इस एज में, देन ही ट्राई टू सॉल्व इट। तो पहला जो जब आपने उसको टास्किंग दे दी, अब आप उसको काम दे रहे हो, टास्किंग दे रहे हो, आप उसकी मदद मांग तो रहे हो लेकिन आप टास्क पहले कर दे रहे हो उसको। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें बहुत गहरी बात है यहाँ पर। अगर आप समझे तो अगर आप उसको टास्क दे रहे हैं मतलब उसका आप टाइम ले रहे हो, एनर्जी ले रहे हो, वो हो सकता है उसमें आधा घंटा लगाए, 1 घंटा लगाए, कभी कभी हो सकता है ज़्यादा भी समय लगाए। अगर उसे इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें समझ में आ रही हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आपको शुरुआत में ही अपॉइंटमेंट फ़ीस हैंड ओवर करनी। अब ये एस्ट्रोलॉजर डिसाइड कर सकता है, ये डिपेंड अपॉन यू एंड द एस्ट्रोलॉजर कि भाई मेरी अपॉइंटमेंट की फ़ीस या मुझे चार्ट देखने की फ़ीस इतनी है। कंसल्टेशन तो उसके बाद शुरू होगा, पहला है अपॉइंटमेंट, एस्ट्रोलॉजर अपॉइंटमेंट, यहाँ पे मेरी फिक्स होगी। उसके बाद दक्षिणा तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी नीयत अनुसार और अपनी श्रद्धा अनुसार देंगे। तो पहले आप अपॉइंटमेंट सीख कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, टाइम मांगिए उसका। हो सकता है 30-40 मिनट्स वो आपसे इंटरेक्शन करना चाहे, हो सकता है 15 मिनट ही करना चाहे।
अपॉइंटमेंट सीकिंग पहले आएगी, उसके बाद देयर विल बी ए डिस्कशन प्रोसेस, देयर विल बी ए, जैसे कि जब आपका इलाज होता है तो वो डायरेक्टली आपको दवाई नहीं लिख देता, एक पूरा कोर्स डिज़ाइन करता है डॉक्टर, या कोई लॉयर होगा तो वो सारे पेपर मंगाएगा आपसे, ये चीज़, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स को कभी कभी वी वांट टू ट्रीट लाइक अ गॉड, कि बता बता मेरे भविष्य में क्या है, बोल बता। और कभी कभी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इसमें जल्दबाजी में ये कर भी देते हैं कि बिना पूरी चीज़ों को समझे वो तुरंत ही स्वयंभू भगवान होने की कोशिश करते हैं। तो फिर से मेरा अनुरोध है कि भैया स्वयंभू भगवान मत होइए, आपको जो विद्या आती है उस विद्या का इस्तेमाल कीजिए। और जो क्लाइंट्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है, पहले आप अपॉइंटमेंट सीख कीजिए, अपॉइंटमेंट सीख करें, अपने डिटेल दें, फिर उससे इंट्रैक्शन करें, अपॉइंटमेंट की फ़ीस पहले दें। जी हाँ, अपॉइंटमेंट की फ़ीस आप तय करें या एस्ट्रोलॉजर तय करें, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद जब आपको लगे कि यस चीज़ें कुछ सिमिलर, कुछ बातें बन रही हैं और मेरी लाइफ की समस्या को भी ये समझ गए और हो सकता है उसकी जड़ को भी वो समझ गए, तो वहाँ से कुछ सॉल्यूशन भी आएंगे, कुछ उपाय भी आएंगे, कुछ रेमेडीज़ भी आएंगी, कुछ गाइडेंस भी आएंगी, उनको आप फॉलो कीजिए। और उसके बाद वो जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है, उसके बाद आप श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है, समस्या आपकी है, सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ, जैसे कि अपॉइंटमेंट फीस पे ही बोल देंगे कि ये तो महंगी है, सस्ती है, तो इसका मतलब आपको महंगी सस्ती कभी समस्या नहीं होती, आपकी स्थिति होती है। अगर पैसे आपकी समस्या है तो पहले आप पैसे की समस्या सॉल्व कीजिए, इसका मतलब पैसा आपकी समस्या है, उसको आप सॉल्व करें, वहाँ से आगे बढ़ें। क्योंकि कंसल्टेशन में और भी बहुत सारी चीज़ निकल के आएंगी, रिलेशनशिप इश्यूज निकल के आ सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड आपकी कंसर्न है, जो हो सकता है आपका ध्यान ही नहीं है, जहाँ पर वो आपका ध्यान लेके आएगा कि भैया कहाँ भटक रहे हो तुम, पड़े हो किस चक्कर में हैं, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वो बता रहा है कि भाई यहाँ पे फोकस कर, यहाँ पे रायता बो रहा है, आप तो रिलेशनशिप टूट रही हैं, तुमने कैरियर में कैरियर करके कहाँ ले जा रहे हो अपनी लाइफ को, या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को वो गाइड करके आपको गाइड कर पाएगा। और उसके बाद होंगी फॉलोअप, जो उपाय होंगी, और आप उपायों को फॉलो भी करें, जो गाइडेंस है उनको फॉलो भी करें। क्योंकि किसी भी चीज़ को रिजल्ट को आने, जैसे दवाई आप दे दें तुरंत, सबको क्या है ना आजकल आदत लग गई है कि तुरंत गोली खाई बुखार उतर जाना चाहिए, तो वो तो हल्का सिम्टम है। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ी बीमारी है, कुछ बड़ा इश्यूज़ है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो समय लगेगा ना उस प्रोसेस में। इंजीनियर डिज़ाइन करेगा, आर्किटेक्ट पूरा प्लानिंग करेगा, लॉयर है तो भाई पूरा एक कोर्ट का प्रोसीजर से उसको चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिनेंस है तो उसका पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसको करना पड़ेगा। तो ये आपको समझना होगा, वो सारे चीज़ें उसमें रिलेवेंस होंगी। तो आप पहले अपॉइंटमेंट सीख करें, अपॉइंटमेंट फीस दें, उसके बाद आफ्टर इंटरेक्शन इफ़ यू फील हैप्पी, उसके बाद कंसल्टेशन फीस भी दें श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार। और उसके बाद फॉलोअप भी रखें, उनके साथ जुड़े रहें, और उसी हिसाब से जो अभी आपका इंटरेक्शन तय होता है, जो भी बात तय हो उस हिसाब से आप फॉलो करें। तो ये मैं एक वीडियो बनाना चाहता कि बहुत सारे लोग ये डाउट पूछते हैं, सर आपकी फ़ीस कितनी है, आप कितना लोगे। भैया मैं क्या लूँगा और आप मुझे कौन देने वाले, या आप किसी को क्या दे दोगे। सब कुछ तो परमपिता परमेश्वर ही सबको दे रहे हैं ना, चाहे आप उसको किसी भी नाम से जानें। तो श्री हरि की कृपा से, या जिनको भी आप मानते हैं उनकी कृपा, ये तो मुझे माध्यम मिल पा रहा है इस बात का कि मैं आपके जीवन में कुछ सकारात्मक योगदान दे सकूं। इसका मतलब कृपा मुझ पर आ रही है, मेरे द्वारा अगर आपका कुछ भला हो जाए तो ये ईश्वर की मुझ पर कृपा है। तो आशा करता हूँ ये मैसेज आप समझ पाए होंगे। और ये सभी कंसल्टेंट के लिए, जो कंसल्टेंट बनना चाह रहे हैं, तो आप दो चीज़ों को डिफाइन अलग कीजिए, अपॉइंटमेंट एंड कंसल्टेशन फीस, और देन फॉलो अप। अपॉइंटमेंट सीकिंग देन कंसल्टेशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के लिए पहले टास्क आपका शुरू हो जाता है, आपके एनर्जी पहले ही खर्च होनी शुरू हो जाएगी, आपके पुण्य कर्म पहले ही व्यय होना शुरू हो जाएंगे द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग इनटू द चार्ट। तो यहाँ पर बेटर है आप अपने टाइम की, जो भी आपने अपनी कीमत रखी हो कि भाई आपने अगर उस पर काम करना है घंटे भर, तो जो भी है उसके हिसाब से पर आवरली रेट आपका है कि भाई आपने मुझे टास्किंग दे दी है, उससे पहले यू हैव टू हैंड ओवर सम फीस, क्योंकि जिससे कि आप उस पर काम कर पाएँ, वो एनर्जी लगे। ठीक है,
तो अगर ये कंसल्टेंट्स को ये वीडियो समझ में आई हो, बाकियों को आई हो और ये मैसेज मुझे अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ अपने फैमिली ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। और किसी भी तरह की राय हो सके तो अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़कर अगर दूसरे से आप लेते हैं तो कृपया ज़रूर फीस दें और दूसरे के समय के मूल्य को ज़रूर समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।